बेगूसराय भारत के बिहार राज्य के 38 जिलों में से एक, लेकिन सबसे प्रमुख जिला और शहर। यह अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्वता के लिए जाना जाता आ रहा है। आज अब बेगूसराय के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, जो विभिन्न स्रोतों से ली गई है तथा सही तथ्यों पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिसर्च जंक्शन। बेगूसराय नाम की उत्पत्ति के बारे में दो मान्यताएं हैं। पहला मान्यता कहता है कि बेगूसराय जिले का नाम बेगम यानी कि रानी और सराय यानी कि यात्रियों की ठहरने की जगह से आया है। प्राचीन भारत में भागलपुर की बेगम एक महीने की तीर्थ यात्रा के लिए गंगा के तट पर सिमरिया घाट आती थी, जिसके बाद इसे बेगमसराय कहा जाने लगा। बेगमसराय धीरे धीरे बदलकर बेगूसराय हो गया। दूसरा तथ्य यह कहता है कि बेगूसराय का नाम बेगू यानी कि एक प्रकार का अनाज और सराय यानी कि यात्रियों की ठहरने की जगह से आया है। चूंकि बेगूसराय प्राचीन भारत में व्यापार और यात्रा का केंद्र बना रहा है, तो यह भी सत्य माना जा सकता है, लेकिन हम अपने पहले पहलू को मानकर चलेंगे कि यह सत्य है। बेगूसराय का इतिहास 2000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इसका एविडेंस देता है जयमंगलागढ़ और धौलागढ़। बेगूसराय के सिंघौल में मिले बुद्ध की मूर्ति प्रमाण है कि यहां भगवान बुद्ध के चरण भी पड़े थे। यह क्षेत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। 1934 में सिराजुद्दौला के हाथों से मध्यकाल में यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन आया और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान यह बिहार प्रांत का हिस्सा बना, जिस पर नील की खेती की गई। आपको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण सिंह की फेमस नमक सत्याग्रह बेगूसराय के गढ़पुरा में ही संपन्न हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बेगूसराय के कई लाल शहीद हुए, जिसमें रतनपुर के छट्टू सिंह, पहसारा के बनारसी सिंह, भैरवार के चंद्रशेखर सिंह, बंदवार के रामचंद्र सिंह और मंझौल के राधा प्रसाद शामिल हैं। आज भी शहर के टेरीनाथ मंदिर के सामने शहीद स्थल आपको इस बात की याद दिलाएगा। यहाँ नेहरू जी और गांधी जी ने भी अपने कदम रखे हैं। बेगूसराय की संस्कृति की बात करें तो बेगूसराय की संस्कृति बिहार के समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप है। यह शहर अपने पारंपरिक मूल्यों, त्योहारों, भाषा, कला और सामाजिक जीवन के लिए जाना जाता आ रहा है। यहाँ की संस्कृति में ग्रामीण और शहरी दोनों तत्वों के मिश्रण देखने को मिलते हैं। को बताते चलें कि सिमरिया घाट सिर्फ एक घाट नहीं है, बल्कि इसे सिमरिया धाम कहते हैं, क्योंकि इसे मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। 2011 में यहाँ अर्ध कुंभ और 2017 में कुंभ मेले का भी आयोजन हो चुका है। बछवाड़ा में झमटिया धाम घाट कांवड़ियों के लिए सुल्तानगंज के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करता है। वहीं सिमरिया घाट ना जाने अपने अंदर कितने वर्षों का इतिहास समेटे बैठा है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बेगूसराय आपको बिहार के नक्शे पर गंगा नदी के उत्तरी तट पर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 125 किलोमीटर पूर्व में दिखाई देगा। यह जिला उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में गंगा और लखीसराय, पूर्व में खगड़िया और मुंगेर तथा पश्चिम में समस्तीपुर और पटना से घिरा हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यह जिला मुंगेर डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसे 5 सब डिवीजन, 18 ब्लॉक, 257 पंचायत और 1229 राजस्व गांव हैं। 5 सब डिवीजन हैं बेगूसराय में, जिसका नाम है बेगूसराय सदर, बलिया, तेघरा, मंझौल और बखरी, जिससे 1 MP, 7 MLA और 2 MLC चुनकर आते हैं। अगर बेगूसराय के मुख्य नदी की बात करें तो बेगूसराय की मुख्य नदी गंगा है, लेकिन बेगूसराय से बागमती और बूढ़ी गंडक दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। ये दोनों बेगूसराय से होकर गुजरती है। बेगूसराय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और उद्योगों पर आधारित है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ है और यहाँ धान, गेहूं, मक्का, दलहन आदि की खेती की जाती है। मक्के की उत्पादन को देखते हुए यहाँ भारत सरकार के द्वारा मक्का अनुसंधान केंद्र का भी स्थापना किया गया था। बेगूसराय को बिहार का औद्योगिक हृदय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़े उद्योग के साथ कुल 4212 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित है, जो कुल मिलाकर 11,422 लोगों को रोजगार देता है। आपको बताते चलें कि बिहार के कुल एक्सपोर्ट का 62% हिस्सा अकेले बेगूसराय करता है,
जो कि सेकेंड हाईएस्ट, अररिया के बिहार के कुल एक्सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 9% की हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं व्हाई बेगूसराय इज इमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट हब ऑफ इंडिया। यहाँ बरौनी रिफाइनरी, जो भारत की प्रमुख तेल कंपनियों में से एक, जो भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अधीन काम करता है, इसे सोवियत संघ यानी कि रसिया के सहयोग से 49.4 करोड़ रुपीस के लागत में बनाया गया था, जो जुलाई 1964 में चालू हुआ। 7.5 मेट्रिक टन प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल, जिसमें हाई परफॉर्मेंस डीजल प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंड नंबर पर बात करें तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन 26 जनवरी 1963 को 15 मेगावाट से शुरू हुआ और अभी यह 720 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। बरौनी डेयरी, जिसे आज हम सुधा के नाम से जानते हैं, 1959 में स्थापित किया गया, क्रांति के विभिन्न चरणों से गुजरा, लेकिन आज यह बिहार का गौरव बन चुका है। मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग में यह बिहार के सबसे बड़े कारखानों में से एक है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड बरौनी, पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री के साथ अमूल और कई सारी फैक्ट्रियां शामिल हैं, जो बेगूसराय को एक इंपॉर्टेंट हब के रूप में स्थापित करती है। एक सर्वे के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे समृद्ध 3 जिलों में पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। ये जिले बिहार के आर्थिक केंद्र के रूप में उभरे हैं, जो राज्य के विकास और वृद्धि को गति दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बेगूसराय बिहार का एक विविधतापूर्ण जिला है, जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं। बेगूसराय जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 29.7 लाख है, जो 2025 में 37.11 लाख हो जाने का अनुमान है। ये 2011 की जनगणना के तुलना में 25% अधिक है। धार्मिक समुदायों के अनुसार जनसंख्या की अगर बात हो तो हिंदू लगभग 24 लाख, जो कि कुल आबादी का 80%, मुस्लिम समुदाय लगभग 5 लाख, जो कि 17 से 18% कुल आबादी का होता है। ईसाई समुदाय के लोग बेगूसराय में बहुत ही कम संख्या में हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 5000 से 10,000 आंकी गई है। सिख समुदाय की अगर बात हो तो बेगूसराय में सिख बहुत ही कम जनसंख्या में है। बेगूसराय जिले में प्रमुख जाति समूह में अगड़े जाति भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत की कुल संख्या लगभग 15 से 20% होता है। पिछड़ी जातियां यादव, कुर्मी, कोयरी, तेली, मल्लाह, धानुक बेगूसराय की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 40 से 45% होता है। अनुसूचित जातियां जैसे कि चमार, पासी, धोबी, मुसहर जिले की जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा बनाते हैं। अनुसूचित जनजातियां बेगूसराय में बहुत ही कम है, जो कि 1% के आसपास होता है। चूंकि बेगूसराय में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो यहां आपको सभी त्योहार मनाते हुए लोग दिख जाएंगे। बेगूसराय के प्रमुख आकर्षण केंद्र की बात हो और कांवर झील का नाम ना आए, असंभव। चलिए बात करते हैं कांवर झील की, जिसे कांवर तल झील भी कहा जाता है। बिहार में स्थित एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी के झीलों में से एक यह झील जैव विविधता से भरपूर है और कई प्रजातियों का आवास है, जिसमें पक्षी, मछलियां, सरीसृप और वनस्पतियां शामिल हैं। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं। 1989 में यह पक्षी विहार बना। 2020 में इसे 39th वेटलैंड रामासर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ, जो बिहार का पहला रामासर साइट है। कुछ प्रमुख प्रजातियां जो कांवर झील में पाई जाती है, उनमें साइबेरियन सॉरस, ग्रेटर एग्रेट, पेंटेड स्टॉक, बेयर पचार्ड और विभिन्न प्रकार की मछलियां शामिल है। हालांकि कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन, इंडियन सारस और इंडियन वल्चर। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। चूंकि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी संख्या में कमी आई है, तो सरकार इसके रोकथाम के लिए स्टेप्स उठा रही है। बेगूसराय का संग्रहालय, जिसे बेगूसराय लोक संग्रहालय कहते हैं, यह बेगूसराय की सांस्कृतिक विरासत का झलक दिखाती है। यह संग्रहालय क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, पांडुलिपियों सहित हस्तशिल्प और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलता है।
यह संग्रहालय इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। नौलखा मंदिर, यह मंदिर काफी प्राचीन है जो अपनी कला और धार्मिक महत्व के लिए मशहूर है। मंदिर के निर्माण की बात हो तो यह मंदिर 1953 में संत महावीर ने बनवाया था और यह भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक है और अपने नाम के अनुसार यह 9 लाख में बना हुआ है, तभी इसे नौलखा मंदिर बोला जाता है। जयमंगलागढ़, जयमंगलागढ़ एक ऐतिहासिक किला है जो बेगूसराय के इतिहास का प्रतीक है। यह किला मध्यकालीन युग का माना जाता है जिसे पाल वंश के राजाओं द्वारा निर्माण कराए जाने की साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। सिमरिया घाट, सिमरिया घाट गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र माना जाता है चूंकि इसे मोक्ष का द्वार अर्थात मोक्ष धाम कहते हैं। यहाँ लोग गंगा स्नान करने आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कार्तिक माह में यहाँ कल्पवास मेला लगता है जो इसे मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाती है। कल्पवास मतलब लोग कुछ दिनों के लिए अपने घर परिवार से दूर गंगा किनारे अपना जीवन व्यापन करते हैं। बेगूसराय को बेगूसराय बनाने में प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी निभाई है। उनमें से एक थे रामाधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य के एक महान कवि, लेखक और विचारक। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अमर हैं। उनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। दिनकर जी ने अपने हिंदी साहित्य में कविता, गद्य, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। उनकी प्रमुख कविता संग्रह में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता है। आपने ये तो सुना ही होगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघरों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, यही थे हमारे राष्ट्रकवि दिनकर। उन्हें उर्वशी काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1972 में सम्मानित किया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1959 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक वे 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। राम शरण शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षा विद्वान। उनका जन्म भी बेगूसराय में हुआ। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी रचनाएं इतिहास के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आदर्श मानी जाती है। पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक और पारास्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी करने चले गए। राम शरण शर्मा ने पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। राम शरण शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष बने। उनके कुछ किताबों में एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, लुकिंग फॉर द आर्यंस, इंडियन फ्यूडलिज्म भी थे। 2001 में उन्हें पद्म भूषण और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बेगूसराय में शिक्षा का इतिहास बहुत ही विविध और रोचक रहा है। यहाँ शिक्षा में धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली में धीरे धीरे सुधार हुआ। उनमें से कुछ थे कॉलेजेस खुलना, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। जीडी कॉलेज यानी कि गणेश दत्त कॉलेज, इसकी एफिलिएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से है। यह कॉलेज जनवरी 13, 1945 को स्थापित हुआ। ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में यूजी और पीजी डिग्री के प्रदान करता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग
यह इंजीनियरिंग कॉलेज 2016 में स्थापित हुआ, जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। यह केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बीटेक डिग्री प्रदान किया जाता है। SBSS कॉलेज, स्वर्गीय वशिष्ठ सिंह शर्मा कॉलेज, जो एस्टैब्लिश हुआ 21 मई 1970 को। यह कॉलेज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित है और इसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान में स्नातक स्तर की पाठ्यक्रम होते हैं। SK महिला कॉलेज यानी कि श्री कृष्ण महिला कॉलेज, इसकी स्थापना 1958 में स्वर्गीय वशिष्ठ प्रसाद सिंह ने करवाई थी, जो बेगूसराय में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर काम करती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बरौनी, यह संस्थान विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में डिप्लोमा प्रदान करता है, जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, यह शैक्षणिक संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, जो बीएड पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। RCSS कॉलेज, रामचरित्र सिंह कॉलेज, जो बेगूसराय के मंझौल में पड़ता है, इसकी स्थापना 1965 में श्री बोधन प्रसाद सिंह के द्वारा करवाई गई थी। अयोध्या प्रसाद सिंह मेमोरियल कॉलेज, बरौनी में स्थित एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। 1958 में स्थापित यह कॉलेज वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहा है। गवर्नमेंट अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, यह कॉलेज आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि BA-MS डिग्री प्रदान करता है और बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से संबंधित है। यह कॉलेज 1 अगस्त 1946 को स्थापित किया गया था। कॉलेज की स्थापना स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद सिंह के द्वारा करवाई गई थी। 1976 तक यह एक निजी कॉलेज के रूप में कार्यरत था, जिसके बाद इसे सरकारी कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। GD मेमोरियल हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यह कॉलेज हेम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित है। चूंकि बेगूसराय बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है, तो यह विभिन्न प्रकार के परिवहन और संपर्क सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय मार्ग की बात हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि बेगूसराय NH-31 और NH-28 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो इसे पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। जिले की आंतरिक सड़कें विभिन्न अनुमंडलों और पंचायतों को जोड़ती है, जिससे स्थानीय परिवहन सुगम हो जाता है। बात हो अगर रेलवे कनेक्टिविटी की, तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन के साथ बरौनी जंक्शन, जो पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए नियमित ट्रेन सेवाएं प्रदान करता है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। अन्य स्टेशन की बात करें तो जिले में बलिया, तेघरा, बछवाड़ा जैसे अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं, जो स्थानीय और बाहरी यात्री सेवाओं का संचालन करते हैं। बात हो अगर जलमार्ग की, तो गंगा, बागमती और अन्य छोटी नदियां जिले से गुजरती है, जो ऐतिहासिक रूप से जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि वर्तमान में इन नदियों पर व्यावसायिक जल परिवहन सेवाएं सीमित है। वायु मार्ग की बात करें यानी कि एयर कनेक्टिविटी की, तो निकटतम हवाई अड्डा बेगूसराय से 103 किलोमीटर दूर दरभंगा एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ पटना का जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेगूसराय से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रमुख हवाई अड्डा है। यहाँ बेगूसराय में एक हवाई पट्टी उपलब्ध है, जिसे उलाऊ हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण बेगूसराय को एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होने वाला है, जो आने वाले समय में जिले के समग्र विकास को महत्वपूर्ण भूमिका देगा। बेगूसराय जिले में संपर्क सुविधाओं का निरंतर सुधार होता आ रहा है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, बेगूसराय बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बेगूसराय की राजनीतिक पृष्ठभूमि वामपंथी आंदोलनों का गढ़ था। बेगूसराय को एक समय बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था, क्योंकि यह वामपंथी विचारधारा के कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था। 1970 और 80 के दशक में यहाँ छात्र आंदोलन और मजदूर संघर्ष बहुत ही प्रबल था। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। समय के साथ बेगूसराय की राजनीति में जाति का प्रभाव बढ़ता गया। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इन जातियों के समर्थन को हासिल करने के लिए प्रयास करती रहती है। बेगूसराय में समय समय पर कांग्रेस, CPI, BJP, RJD और JDU जैसे दलों का प्रभाव रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि आरजेडी और सीपीआई अपना प्रभाव बनाए रखने में भी कामयाब रहे हैं। बेगूसराय हमेशा से ही राजनीतिक केंद्र बिंदु में रहा है और यह सीट इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इस गणना से समझ सकते हैं कि सभी पार्टी के फायर ब्रांड नेता ही इस सीट पर इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। बेगूसराय में 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, जहां 2014 में भोला सिंह, उसके बाद गिरिराज सिंह ने इस सीट को सुसज्जित किया है। उससे पहले इस सीट पर जेडीयू के मनाजिर हसन और अभी के केंद्र में मंत्री ललन सिंह के पास यह सीट हुआ करता था। राजनीतिक गुरु मानते हैं कि बिहार की हवा पटना से चलती है, लेकिन बेगूसराय तय करता है कि हवा किस ओर चलेगी। अब अभी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के मशहूर नेता और पूर्व जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ने भी इस सीट पर 2019 के लोकसभा में सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए। अभी गिरिराज सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय की राजनीति के प्रमुख व्यक्ति हैं। बेगूसराय में माफिया राज। बेगूसराय न सिर्फ क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बल्कि यहाँ माफिया कल्चर भी समय समय पर चलती रही है। 1980 और 1990 के दशक में बेगूसराय में माफिया गिरोहों का उदय हुआ। इन गिरोहों ने अपराध, जमीन कब्जा और राजनीतिक हिंसा के जरिए अपना प्रभुत्व कायम किया। इन गिरोहों का राजनीतिक दलों से गहरा संबंध था और वे अक्सर राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठाते थे। उनमें से एक नाम था अशोक सम्राट। आप रॉबिनहुड कहिए, बाहुबली या फिर माफिया। 90 के दौर में सत्ता हो या विपक्ष, सम्राट के बिना कुछ भी संभव नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक सम्राट के पास बिहार का पहला AK-47 हुआ करता था, जिससे इन्हें बाहुबलियों के बाहुबली कहा जाता था। रेलवे टेंडर हो या शराब का ठेका, सम्राट के बिना कुछ भी संभव नहीं था। आपको पता होना चाहिए, पुलिस के पास उनकी एक फोटो तक भी नहीं थी। सुनिए गुप्तेश्वर पांडे, SP 1993 बेगूसराय, इस पर क्या बोलते हैं। बेगूसराय में गया तो बेगूसराय बिहार का सबसे, बेगूसराय के लोगों को इसको सुनेंगे तो इस बात को महसूस करेंगे कि जब 1993 में बेगूसराय का कप्तान बनकर गया तो डीजी के चैम्बर में जो नक्शा रहता था बिहार में, उसमें बेगूसराय को लाल रंग से चिन्हित करके रखा जाता था कि बिहार का सबसे टॉप, सबसे भयानक रूप से अपराधियों से ग्रस्त जिला है वो बेगूसराय है। नाम लेना उचित नहीं होगा, सब बड़े बड़े अपराधी मारे गए, लेकिन ऐसा अपराधियों का आतंक था कि अच्छे अच्छे लोगों, अच्छे अच्छे SP भी बेगूसराय, नाम लेना क्यों नहीं, उसके दोनों अपराधी हैं। आप अशोक सम्राट का जमाना था, लोग कहते थे अशोक सम्राट अशोक सम्राट। अब तो ऐसे वैसे हर जिले में 2-4 अपराधी हो गए हैं, लेकिन अशोक सम्राट का ऐसा जलवा था कि पूरे बिहार में अकेला अपराधी, और कोई भी उसकी तूती बोलती थी, उसकी सरकार चलती थी। वहां बरौनी के कारखाने पर, ठेकेदारों पर, रंगदारों पर, सड़क बने, कोई भी काम हो, हर जगह उसका झंडा पताका अपना रहता था। जो चाहेगा वही होगा, वही वहां का सरकार, वही उसका प्रशासक, वही वहां का CM, वही वहां का DM, सब कुछ वही था। और प्रशासन ने पूरी तरह सरेंडर करके रखा था। हमारे माफिया और राजनीति का गठजोड़। बेगूसराय में माफिया गिरोहों ने राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाई। यह गठजोड़ चुनावी हिंसा, वोट बैंक कंट्रोल और कालेधन के इस्तेमाल पर आधारित था। कई बार माफिया नेता खुद चुनाव लड़े या राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटाने का काम किया। 2000 के दशक में बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने माफिया गिरोहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इसके बाद कई माफिया नेता थे या तो मारे गए या फिर जेल में बंद कर दिए गए। हालांकि माफिया संस्कृति का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आज भी कुछ हद तक इसका असर देखा जा सकता है, लेकिन क्राइम्स का रेट बहुत हद तक कम हुआ है। बेगूसराय बिहार का एक प्रमुख शहर है, हाल के वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर कुछ प्रमुख कारणों की बात हो तो सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। बेगूसराय की भौगोलिक स्थिति इससे एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो परिवहन और व्यापार के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा यह पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों जैसे पटना, कोलकाता, झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों से नजदीक है। इसके अलावा ये NH के माध्यम से 7 सिस्टर स्टेट से जुड़ा हुआ है, जो इसे मार्केट उपलब्ध कराते हैं सामान बेचने के लिए। बेगूसराय रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ रेलवे जंक्शन है जो देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 28 शहर से गुजरते हैं, जो परिवहन को सुगम बनाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बेगूसराय में कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है, जैसे कि बरौनी रिफाइनरी। यह रिफाइनरी देश के प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक है। इसने क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव की बात हो तो बिहार सरकार के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई है। इसमें कर छूट, सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने भी बेगूसराय को लाभान्वित किया है।
कच्चे माल की उपलब्धता। बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है। यहाँ कृषि उत्पादों, खनिजों और अन्य संसाधनों की प्रचुरता है जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। स्किल्ड वर्कफोर्स। बेगूसराय और आसपास के इलाकों में कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो कुशल श्रमिक तैयार करते हैं। इन संस्थानों से निकले छात्र स्थानीय उद्योगों के लिए कुशल कर्मचारी का काम करते हैं। बेगूसराय को पूर्वोत्तर का गेटवे कहा जाता है। बेगूसराय का पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अच्छा संबंध है। यह शहर पूर्वोत्तर के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करता है जहां से माल और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इससे बेगूसराय का औद्योगिक महत्व और भी बढ़ जाता है। बिजली और पानी की उपलब्धता। बेगूसराय में बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति है जो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। बरौनी पावर प्लांट जैसी इकाइयां बिजली की मांग को पूरा करती है, वहीं गढ़ई से पानी देने का काम करती है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज। बेगूसराय में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। यहाँ कई छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बेगूसराय बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें सबसे पहले आती है बेरोजगारी। बेगूसराय में कुल 4212 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होने के बावजूद बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। युवाओं के पास रोजगार के अवसरों की कमी है जिसके कारण पलायन की समस्या बढ़ रही है। औद्योगिक विकास की कमी की बात हो तो बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी जैसे कुछ बड़े उद्योग हैं, लेकिन ओवरऑल विकास काफी धीमा है। नए उद्योगों में कमी के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध है। कृषि संकट। दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक बेगूसराय। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है। सामाजिक चुनौतियों में सबसे पहला आता है शिक्षा की कमी। बेगूसराय में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है। यह दिनकर विश्वविद्यालय हर इलेक्शन में पॉलिटिकल हॉट टॉपिक बनता है, लेकिन इस पर आज तक कोई खास काम नहीं हुआ। अगर विश्वविद्यालय हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त है। अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की कमी है जिसके कारण लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। बेगूसराय कैंसर का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और अब सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है और बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए पहल शुरू किया है। बेगूसराय में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स पर काम नहीं हो रहा है। बेगूसराय सदर हॉस्पिटल बिहार का नंबर 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद लोकल पीएचसी पर मेडिकेशन और बड़े हॉस्पिटल में लिंक्स नहीं होने के कारण रेफर करने के लिए सीधे पीएमसीएच और एम्स भेजा जाता है। प्रदूषण। बरौनी रिफाइनरी और अन्य उद्योगों के कारण वायु और जल प्रदूषित हो रहा है। इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण की स्थिति यह है कि बेगूसराय जिला दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभर कर आया है। स्विस संगठन IQ एयर की ओर से जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। लोगों ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और कल कारखानों की वजह से प्रदूषण बढ़ने की बात कही। सबसे प्रदूषित शहर की रिपोर्ट आने के बाद बेगूसराय के लोगों में चिंता बढ़ गई है। बेगूसराय में हवा सांस लेने के लायक नहीं बची है और बेगूसराय का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा 400 के पार रहता है और ये कोई पहली बार नहीं है। बीते कई सालों से बेगूसराय का वातावरण काफी खराब है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर चलने में काफी परेशानी होती है। धूल कण से सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। हर घर में खांसी और सांस की समस्या उत्पन्न होने लगी है। जलवायु परिवर्तन। बाढ़ में बेगूसराय का आधा जमीन डूब जाता है और किसान लाचार हो जाते हैं, तो कभी सूखे की समस्या बढ़ जाती है जिसके कारण कृषि और आम लोगों की आजीविका प्रभावित हो जाती है। बेगूसराय को इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज के साथ प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचों में सुधार करके ही इस क्षेत्र का सतत विकास संभव है। साथ ही राजनीतिक सुधार और सामाजिक एकता भी इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। आज के इस चैप्टर को देते हैं यहीं पर विराम। आपसे मुलाकात होती रहेगी अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप रखें अपना ध्यान, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल रिसर्च जंक्शन।